जी जनाब, अस्सलामु अलैकुम। जो मैं रात का दिन है जनाब, शुक्र है सारे घर की सफाइयाँ डन कर ली, डस्टिंग वगैरह भी हो गई। और अब जो है वो हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे। आज नाइट शिफ्ट थी तो ड्यूटी से आए, तो उसके बाद मैंने कहा नाश्ता बनाती हूँ उनके लिए और अपने लिए। तो आज दिल किया, बहुत अरसा हो गया था पराठा नहीं बनाया था। मेरा ख्याल है महीना एक हो गया होगा मैंने पराठा नहीं खाया, लिटरली, बिकॉज़ मैं अवॉइड करती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। ब्रेड ज़्यादातर मुझे अच्छी लगती है खाना, वही मैं खाती हूँ। तो ये चाय मैं बना रही हूँ, साथ में मैंने कहा जल्दी से दूध चढ़ा लूँ, चाय बना लूँ, और साथ में जी पराठा शराठा रेडी करते हैं। बच्चे तो माशाल्लाह स्कूल गए हुए थे और मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी नाश्ता पहले सुबह दे दिया था। अभी तो तकरीबन 10 बज रहे थे, तो मैंने कहा अब नाश्ता बनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पड़ा, और जी चाय की सारी चीज़ें निकाली, चीनी, पत्ती, और मुझे इलायची वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, तो इलायची ये सारा कुछ डाल के रखा। मैंने कहा अब उसके बाद ये मैं इलायची तोड़ के अब मैं इसमें डालने लगी हूँ जनाब। ये मैं इसके ना दाने उसमें डाल के जब बॉयल आता है ना, जो फ्लेवर आता है, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग नहीं पसंद करते, बट मैं तो जैसे बहुत ज़्यादा इसको पसंद करती हूँ। ठीक है, तो अब जनाब जी अब मैं पराठे के लिए तैयारी करती हूँ। ये तो अब बॉयल होगा, लेकिन उससे पहले हस्बैंड जो था सब्ज़ियाँ लेकर आए थे, तो मैंने कहा वो भी रख लेती हूँ साथ में, ये ना वो ख़राब हो जाए। आजकल आपको पता है प्याज कितनी महंगी हो गई है, और आलू सस्ते हैं, मतलब उससे सस्ते हैं, लेकिन प्याज बहुत महंगी हो चुकी है लिटरली। और फिर कुछ सब्ज़ियाँ लाए थे, फ्रूट्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें लाए थे, तो मैंने कहा वो भी फ्रिज में रख लेती हूँ। गर्मियों का मौसम है और आपको पता है फिर सब्ज़ी चीज़ें बाहर पड़ी हों तो ख़राब हो जाती हैं, तो मैंने कहा ये भी बीच में रख लेती हूँ। तो जनाब ये भी मैं सारा कुछ फ्रिज में डन कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीज़, सब कुछ सेट हो गया। और फिर मुर्गी भी लाए थे, फिर मैंने कहा मुर्गी भी वॉश कर लूँ, तो जी जनाब ये मैं मुर्गी वॉश करके इसको भी रख लिया है सारा। मैं जो हूँ मुर्गी के 2 हिस्से करके रखती हूँ, आधा आधा, मतलब एक मुर्गी के 2 हिस्से करती हूँ। तो हम छोटी सी फैमिली है, तो पूरी मुर्गी तो एकदम से हम नहीं बनाते, आधी मुर्गी बनाते हैं। अगर मेहमान आ जाए तो फिर पूरी बनाते हैं। तो आज दिल किया कि पराठे के साथ ऑमलेट बनाने का, और बहुत टाइम हुआ, लिटरली बहुत टाइम हुआ ऑमलेट भी खाया हुआ है। तो मैंने कहा चलें हस्बैंड के साथ बैठ के नाश्ते को एंजॉय करते हैं। तो मैंने जल्दी से फिर उन्हें कहा कि आप नाइट ड्यूटी करके आए थे, मैंने कहा आप रेस्ट करें, तो मैं जो हूँ नाश्ता तैयार करती हूँ। तो जनाब ये मैं ऑमलेट के लिए जो वेजिटेबल्स थी ये बहुत छोटी छोटी सी कट कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि ये जल्दी से ऑमलेट बन जाए। और साथ में इसका जब सारा डाल के उसके बाद मैं जो है पराठा बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फिर इस पे टाइम लगता है वेजिटेबल्स को कट करने में। सबसे पहले उधर दूध रखा हुआ था और अब मैं वेजिटेबल्स कट कर रही थी, और जब तक मैंने सारे काम की सब्ज़ियाँ वगैरह समेटी और मुर्गी जो है वो भी साफ़ कर ली थी, तो मैंने इसको उबाल आ गया था दूध को, तो फिर मैंने इसके ऊपर ढकना दे दिया था। अब भी कहेंगे कि मुर्गी धोती रही है और दूध पड़ा रहे तो बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, नहीं, मैंने नीचे से फायर ऑफ कर दी थी और उस पर ढकना दे दिया था अल्हम्दुलिल्लाह से। अब फिर मैंने उसकी फायर लिट कर दी है, और ये वेजिटेबल्स मैं जल्दी जल्दी से कट कर रही हूँ। बस फिर जल्दी ऑमलेट का हर चीज़ रेडी करी, सारे ये सब्ज़ियाँ, आपको पता है इसी को काटने में ज़रा टाइम लगता है, ये पहले से ना कटी हो तो फिर जो है पराठे बन जाए और इसको काटते रहे तो पराठा ठंडा हो जाता है। इससे अच्छा है कि पहले हम ये बना रखें, बेशक बाद में इसको जो है तवे पे डाल के पकाएं, लेकिन कम से कम इसका सारा मिक्सचर रेडी कर रखें, ठीक है। तो ये मैंने बस अब ये अंडा डाला है इसके बीच में, और इसका मिक्सचर भी रेडी करती हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह से अब फिर पराठे की तैयारी करती हूँ। तो ये डाल दिया जनाब, हा। तो फिर मैंने जी ये शेल्फ़ सारी साफ़ की, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे पराठा बनाना था। मैंने कहा था ऐसे वो अंडे का छिलका या कुछ गिर गया हो तो ये देखें जी मेरी कितनी प्यारी गोल मटोल सी रोटी बन गई है। मैं इसको बेल रही हूँ, देखें कितनी मज़े की बेली जा रही है, हा, स्मूथली। एक अगर रात को गूंद के रखें आटा या सुबह को गूंद के रखें ना तो बहुत अच्छा होता है। फ्रेश आटे की मेरे से रोटी अच्छी नहीं बनती लिटरली। ये देखें, ये मैंने काट दिया। आप भी को कि क्या हुआ यार, पराठे को काट दिया। ये पैकमैन, वो जो एक हमारे ज़माने में गेम लगती थी, वीडियो गेम, उसकी तरह ये इसकी शक्ल हो गई है। तो आप देखना, मैंने असल में ना दाल कल बनाई थी, तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा हा मज़े करते हैं यार, कोई टेस्टी से नाश्ता बनाते हैं। तो पराठे के बीच में मैंने कहा दाल डाल देते हैं, तो मैंने इसके बीच में डाल दी दाल। और आप देखिएगा मैं किस तरह इसको जो है रोल करती हूँ, या आप इस प्रोसीजर से बनाइएगा, बड़ा मज़े का बनता है।
तो इस तरह करके अब ये मैंने डाल दी। अब मैं इसको ऐसे टर्न करूँगी, ये देखें एक पार्ट टर्न कर लिया, ये मून को आधा और कट, थोड़ा सा और कट कर लिया, 1/4 पीस इसका टर्न कर लिया। अब मैं एक पीस पे इसके धनिया जो है वो डाल दूँगी, तो अच्छे से ये धनिया फैला दें। ये बड़ा मज़ा आता है रोटी के बीच में धनिया का भी थोड़ा सा फ्लेवर आए तो इसको भी यहाँ से फिर ये जी आधा और टर्न के दिया। अब हाफ मून बन गया है हमारा जनाब, इसे चीज़ प्रेस के अब ये देखें 1/4 रह गया। ये जी इस तरह उठाएं इसको और ऐसे करके पकड़ें और इसको ट्विस्ट करके इसका पेड़ा बना लें। तो जनाब ये मैंने किया ट्विस्ट और अब मैं इसका बना लूँगी पेड़ा बना लिया। और ये देखें एक पराठा बन रहा है, दूसरा मैंने बेल लिया है। तो साथ में मैंने कहा कि मैं ऑमलेट भी डाल देती हूँ जल्दी से, तो मैंने साथ में ऑमलेट भी अलहदा से पैन में डाल दिया और तवे पे यहाँ पे पराठा बन रहा है, एक बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जल्दी से मैंने कहा बनाऊँ यार, देर ना हो जाए फिर जो टाइम हो जाएगा बच्चों के आने का भी, बिकॉज़ उनको 1 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है। तो जल्दी से ये पराठा बनाया जनाब और साथ में मेरा ऑमलेट रेडी हो रहा था। तो मैंने ये देखें कितना मज़े का रेडी हो रहा है, यमी। अच्छा, नॉन स्टिक पैन का ये बड़ा फ़ायदा होता है, अगर इसको फ्लिप भी करो पूरा अंडा फ्लिप हो जाता है। लेकिन जैसे वो दूसरे आम से पैन होते हैं ना सिल्वर स्टील के, उसमें चिपक जाता है, टुकड़े हो जाता है। तो जनाब ये 2 अंडों का बनाया था, तो फिर बाद में मैंने इन दोनों को काट दिया और आधा कर लिया। तो हमने नाश्ता किया, उसके बाद मैंने कहा साथ में बच्चों के आने का टाइम होने वाला है तो जूस बना के रख लिया जाए, उनके लिए जूस बनाया। आटा गूंद के रख लिया था थोड़ा सा, मैंने कहा था बाद में इसको सही करके गूंदूंगी थोड़ा सा, वो कहते हैं ना इसको पंजाबी में कहते हैं मरको के रखा था, तो उसका करके रखा। तो ये जूस भी मैंने कहा जल्दी से बना के इसको मैं फ्रीज़र में रख देती ठंडा हो जाए। और फिर जी मैंने बनाने थे करेले पकाने थे, तो जल्दी से जी अब पता है इसको टाइम लगता है ज़रा, पहले इसकी कड़वाहट निकालनी होती है, वो अलहदा से घंटा एक लग जाता है, इसको अगर काट के इस पर नमक डाल के इसको रखना पड़ता है। तो ये बन गया जी मेरा करेलों का सालन, माशाल्लाह से बहुत मज़े का लिटरली बना। और सच्ची बात है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया और सबने बहुत तारीफ़ की अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैंने नई इन्वेंशन की थी, बीच में बोटियाँ डाली थी और इस तरह करके अलहदा से ऊपर से प्याज और टमाटोज़ डाल के एक लुक दी थी यार, लिटरली यमी। तो बहुत मज़े का फिर ये भी सालन बना लिया और उसके बाद रोटियाँ बनाई। जब सालन बन गया तो रोटियाँ शुटियाँ बना के तो फिर मैंने कहा कि अब खाना शाना खाया जाए। तो ये बस मैं इसको लास्ट टच देते हुए सालन को इसमें मैंने फ्रेश एंड पे जो कटी हुई थोड़ी सी वेजिटेबल थी एंड पे बिल्कुल डाली, उनको थोड़ा सा मिक्स करके और उसको फिर मैंने पैन को बंद कर दिया और फायर भी बंद कर दी मैंने। तो मैंने बच्चों के लिए बनाए पराठे, सुबह मैंने तो पराठा खाया था, मेरा तो दिल बिल्कुल नहीं था, तो मैंने कहा बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, सुबह वैसे भी वो लंच नहीं करके जाते, सिर्फ दूध पी के जाते हैं, सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते, तो लंच में भी छोटी मोटी चीज़ लेके जाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। तो मैंने फिर उनको दोनों के लिए पराठे बनाए, ख़ुद के लिए ये रूखी रोटी बनाई और फिर जी रखा, खाना सबको दिया और सब ने खाना एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह लजीज़। वो बच्चे वेट कर रहे हैं, उनको भूख लगी हुई थी। फिर बाद में जी शाम के वक्त मैंने नगेट फ्राई किया और साथ में मैंने चाय बनाई। अब देखिए मैंने नगेट्स लिए थे आई थिंक सो ये डॉन के, तो इसमें डायनासोर है, इसमें लॉइन है, या लॉइन क्या वो बियर का अब आप पे है, और अगला जो है ना ये एलिफेंट है, ठीक है। तो ये 3 एनिमल्स थे, तो ये इसमें से और फिर मैंने ओ फूड से लिए, तो उसमें ये देखिए 3 ये पाँव है, ये सॉक्स है और ये जो है चिकन है, सॉरी चिक बना हुआ है, चूज़ा बना हुआ है, ये छोटे छोटे पाँव हैं, वो छोटी छोटी जुराबें तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए ये वाले जो 2 पाँव की शेप के हैं ये फ्राई कर लेती हूँ और 2 जो जुराबों के शेप के हैं वो फ्राई कर लेती हूँ। तो ये दोनों किया वो जो चिक था वो मैंने कहा रख देती हूँ, मेरा तो दिल बिल्कुल नहीं था लिटरली। तो मैंने कहा जल्दी से फिर चाय बनाई जाए, क्योंकि यार यहाँ पे लाइट चली जाती है 7:30 बजे, तो फिर जो है ना गर्मी लगती है, फिर गर्मी में तो चाय पी नहीं जाती। तो मैंने कहा जल्दी से बना जाए। बड़े बेटे ने कहा था मामा मुझे इन्हीं नगेट्स के साथ सैंडविच बना के दिया, तो मैंने ऊपर स्प्रेड लगाया और नगेट्स को जी बीच में से कट किया और कट करके इसके ऊपर रखा, और इसके ऊपर रखने के बाद फिर मैं उसको असल में चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने चीज़ स्लाइस लिया एक, और चीज़ स्लाइस को इसके ऊपर रख के जी
तो ये देखेंगे एक चीज़ स्लाइस लेकर इसके ऊपर पूरा रख दिया और ऊपर से दूसरी ब्रेड रख दी ताकि ये क्लोज़ हो जाए, और इसको थोड़ा सा सेक देते हैं। फिर जो है ना जो है ब्रेड जो खुलती नहीं है और जो है आराम से पकड़ के बंदा खा सकता है। तो ये देखें मैंने थोड़ा सा तवे पे सेक दिया, उसके बाद जो है ये मैंने जी इसके 2 पीस कर लिए। ये उसका रेडी हो गया था चाय के साथ खाने वाला जी सैंडविच, उसको बहुत शौक है इस तरह के सैंडविच खाने का। तो उसको मैंने सैंडविच दिए और छोटू ने तो जस्ट नगेट डायरेक्ट ही ऐसे खाया, उसको उसका दिल नहीं करता, वो ज़्यादातर ये चीज़ें इतनी उसको फैसिनेट नहीं करती, वो कहीं सिंपल सा बंदा है, सिंपल सी चीज़ खाता है। अपने लिए थोड़े से स्नैक्स थे और ये क्रक्स बिस्किट भी थे, ये मदर इन लॉ के लिए भी सॉल्टी हैं तो ये दिए। और फिर उसके बाद जी पढ़ाई शढ़ाई बच्चों ने की और फिर जी गेमिंग का टाइम आया जी। तो रात को फिर मैंने इन दोनों को फ्रूट्स काट के दिए, बनानास एप्पल और थोड़ी सी डेट्स रखी। डेट्स अच्छी होती हैं, बच्चों को देनी चाहिए। तो अपने लिए मैंने ये अंगूर लिए क्योंकि इनको ये अच्छे नहीं लगते, ये जिसको टॉफ़ी कहते हैं अंगूर, तो इसमें से सीड्स निकलते हैं। कहते हैं मम्मा सीड्स निकाल के दो। मैंने कहा बेटा फिर तो मैं सारा दिन बैठी रहूँगी, छुरी से कट करती रहूँगी, सीड्स निकालूंगी। कहते हैं मामा हमें नहीं अच्छी लगती। तो फिर बच्चों का कुछ लंच लेना था और एक दो चीज़ें और ज़रूरी लेनी थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा, तो उनके साथ फिर मैं मार्केट गई। वहाँ से फिर ये कुछ ग्रोसरी कह लें, कुछ ऐसे लंच वगैरह लेकर आई और आटा भी ख़त्म हुआ हुआ था तो ये आटा भी लेकर आई। तो ये सारी चीज़ें फिर रख के मैंने कहा इनको जल्दी से अब समेट देती हूँ, रख देती हूँ। तो ये समेटी और फिर जी बारी आ गई यूनिफॉर्म प्रेस करने की। तो मैंने कहा चलो जी अब बिस्मिल्लाह करके यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दिया जाए। लास्ट ये तकरीबन काम होता है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से हस्बैंड के कपड़े और बच्चों की यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस करे और उनको फिर जी अलमारी में हैंग कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। और क्योंकि यार सुबह नहीं इस्त्री होते, बंदा रात को कर ले ज़्यादा सही रहता है। सुबह फिर एक अफरा तफरी होती है, बंदा फिर कहता है यार ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। बच्चों के लिए लंच तैयार करना होता है, उनका डालना होता है, पानी शानी डालना होता है और उनको ब्रेकफास्ट देना होता है, मतलब दूध वगैरह। वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह से और ऐसा कोई चीज़ वो लेते ही नहीं है। मैंने कहती भी हूँ लेकिन अंडा वगैरह ले लें, लेकिन वो नहीं खाते बॉयल एग। तो मिल्क शेक बना के देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो पीते हैं। तो ये जी हस्बैंड के भी कपड़े शपड़े रेडी कर दिए मैंने सारे, और ये भी रख के सारा अरेंज करके मैंने कहा कि सब कुछ रेडी करके फिर सोती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत लिटरली बहुत थक गई थी, क्योंकि सुबह बच्चों को छोड़ने गई थी और दोपहर को बच्चों को लेने गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स है। तो हाँ, ये शाम को मैं बच्चों के साथ ऊपर गई थी। ये व्यू मैंने इसको कैप्चर किया अपने मोबाइल के कैमरे में, कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है। फ़बियाही आल रब्बे को मातु का ज़ेबान, इस बात पे तो बनता है ना कि देखें कितना खूबसूरत बादल, लाल काले ग्रे, मतलब हर कलर कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो बस ये थी मेरी आज की रूटीन। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाना डेली लाइफ, खुश रहिए और सबको खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज़।